अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो न्यूमेरिकल है बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 11 का और उसी से कनेक्टेड ये टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 से है और ये वीआरएमएस का न्यूमेरिकल है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपको टेम्परेचर मालूम करना है, आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। इफ द आरएमएस स्पीड जो कि गिवन है आपको विच इज 515.7 meter per second. The given mass of nitrogen is 4.67 exponent minus 26 and the constant is 1.38 exponent minus 23 joule per Kelvin. ओके, बेसिकली सबसे पहले जो स्टार्ट लेते हैं हम वो स्टार्ट लेते हैं डाटा बनाने से। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे डाटा बनाते जाएं, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप डाटा देखते हैं तो डाटा में आपके पास सबसे पहले जो चीज आ रही है, डाटा में आपके पास सबसे पहले जो चीज है वो है टेम्परेचर, जो कि फाइंड आउट करना है आपने। एंड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बी इन डिग्री सेल्सियस। ये आपने डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग इज आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड यानी वीआरएमएस इज, लिख लेते हैं इसको, VRMS is 515.71 meter per second. ओके, अगेन मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, जो कि अच्छी बात है, वरना हमें इसको अलग से फाइंड आउट करना होता है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जिसमें मैं मास खुद निकालना हूँ। इट इज 4.67 एक्सपोनेंट माइनस 26 kg। एंड देन फाइनली आपके पास जो कांस्टेंट है k विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर केल्विन। ओके, सो ये डाटा बन गया। अब देखें डाटा बनाने का फायदा ये हो जाता है ड्यूरिंग जस्ट रीडिंग ऑफ न्यूमेरिकल के आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ से कौन सा फॉर्मूला पिक करना है और मुझे इजीली कौन सा फॉर्मूला मुझे आंसर दे देगा। तो देखें वीआरएमएस के हमने दो न्यूमेरिकल फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें एक कंडीशन में आर यूज होता है और एक में के। अब ऑब्वियसली के गिवन है तो हमें तो सर फॉर्मूला के वाला ही लगाना होगा, बट इन केस आपको के गिवन ना हो, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स के अंदर कांस्टेंट नहीं लिखे जाते, कांस्टेंट आपको अलग से दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बोर्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, जैसे आपका यहाँ केजी के ऊपर आके आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आपको पिक करना है सर ये विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर दिस। तो याद रखें, अगर ये मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना हो, सही है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर आपको मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू पुट फॉर्मूला फॉर के, यानी कि विच इज VRMS is equals to under root 3kT upon this small m। अदरवाइज एक फॉर्मूला और है, मैं लिखकर दिखा देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। इट इज 3RT upon capital M। It is molecular mass। Okay, it is molecular mass and it is just mass of molecule। Okay, both are different। इस पे फिर कभी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा क्या डिफरेंस है जब, या फिर आप डेरिवेशंस देखिएगा इनकी। ओके, फिलहाल ये मैंने आपको फर्क समझा दिया। अगर मॉलिक्यूल के लिए आएगा तो आपने VRMS का के वाला फॉर्मूला यूज करना है 3kT/m, और अगर मोल्स के लिए आएगा तो आपने 3RT/m वाला फॉर्मूला यूज करना है। सही है। ओके, बैक टू द न्यूमेरिकल। अगर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलें तो देखें न्यूमेरिकल में आपको सब चीजें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर को अलग से पहले एक तरफ कर लीजिए। जैसे कि मुझे अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो VRMS के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट हटकर 3kT/m रह जाएगा। शिफ्टिंग करें इसकी। अगर हम शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग के वजह से आपके पास
टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाता है, इट इज VRMS स्क्वायर के साथ इनटू मास divided by 3K. Okay, now put all the values, like velocity is 515.71. whole square, mass is 4.67 exponent minus 26 divided by 3 multiplied by 1.38 exponent minus 23. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यू गॉट 299.9 केल्विन, बट मुझे आंसर केल्विन में नहीं सेल्सियस में चाहिए, तो आप 273 को 299.9 से माइनस करें और यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर आएगा इट विल बी 26.9 डिग्री सेल्सियस. दिस विल बी योर फाइनल आंसर अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें. ओके, थैंक यू.